छठवां प्रवचन, संगठन और धर्म। सुबह मैंने आपकी बातें सुनी। उस संबंध में पहली बात तो ये जान लेनी जरूरी है कि धर्म का कोई भी संगठन नहीं होता है, न हो सकता है। और धर्म के कोई भी संगठन बनाने का परिणाम धर्म को नष्ट करना ही होगा। धर्म नितांत वैयक्तिक बात है, एक एक व्यक्ति के जीवन में घटित होती है। संगठन और भीड़ से उसका कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि और तरह के संगठन नहीं हो सकते हैं। सामाजिक संगठन हो सकते हैं, शैक्षणिक संगठन हो सकते हैं, नैतिक सांस्कृतिक संगठन हो सकते हैं, राजनीतिक संगठन हो सकते हैं। सिर्फ धार्मिक संगठन नहीं हो सकता है। ये बात ध्यान में रख लेनी जरूरी है कि अगर मेरे आसपास इकट्ठे हुए मित्र कोई संगठन करना चाहते हैं, तो वह संगठन धार्मिक नहीं होगा। और उस संगठन में सम्मिलित हो जाने से कोई मनुष्य धार्मिक नहीं हो जाएगा। जैसे एक आदमी हिंदू होने से धार्मिक हो जाता है, मुसलमान होने से धार्मिक हो जाता है, वैसे ही जीवन जागृति केंद्र का सदस्य होने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। धार्मिक होना दूसरी ही बात है। उसके लिए किसी संगठन का सदस्य होने की जरूरत नहीं है। बल्कि सच तो यह है कि जो किसी संगठन का धार्मिक संगठन का सदस्य है, वह धार्मिक संगठन की सदस्यता उसके धार्मिक होने में निश्चित ही बाधा बनेगी। जो आदमी हिंदू है वह धार्मिक नहीं हो सकता है। जो जैन है वह भी धार्मिक नहीं हो सकता। जो मुसलमान है वह भी धार्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि संगठन में होने का अर्थ संप्रदाय में होना है। संप्रदाय और धर्म विरोधी बातें हैं। संप्रदाय तोड़ता है, धर्म जोड़ता है। इसलिए पहली बात तो ये समझ लेनी जरूरी है कि मेरे आसपास अगर कोई भी संगठन खड़ा किया जाए तो वह संगठन धार्मिक नहीं है। उसे धार्मिक समझकर खड़ा करना गलत होगा। इसलिए जिन मित्रों ने कहा कि धार्मिक संगठन नहीं हो सकता, उन्होंने बिल्कुल ही ठीक कहा है, कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन उनको शायद भ्रांति है कि और तरह के संगठन नहीं हो सकते। और तरह के संगठन हो सकते हैं। जीवन जागृति केंद्र भी और तरह का संगठन है, धार्मिक संगठन नहीं। इस समाज में इतनी बीमारियां हैं, इतने रोग हैं, इतना उपद्रव है, इतनी कुरूपता है कि जो मनुष्य भी धार्मिक है, वो मनुष्य चुपचाप इस कुरूपता, इस गंदगी, इस समाज की मूर्खता को सहने को तैयार नहीं हो सकता। जो मनुष्य धार्मिक है वह बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होगा कि यह कुरूप समाज जिंदा रहे और चलता रहे। जिस मनुष्य के जीवन में भी थोड़ी धर्म की किरण आई है, वो इस समाज को आमूल बदल देना चाहेगा। जीवन जागृति केंद्र धार्मिक संगठन नहीं है, लेकिन धार्मिक लोगों का संगठन है सामाजिक परिवर्तन और क्रांति के लिए। इसकी सदस्यता से कोई धार्मिक नहीं हो जाएगा, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि समाज को, जीवन को, नीति को, चलती हुई व्यवस्था को, परंपरा को बदला जाए, वे लोग इस संगठन के सदस्य हो सकते हैं और इस संगठन को मजबूत बना सकते हैं। ये संगठन सामाजिक क्रांति का संगठन होगा, धार्मिक नहीं, सोशल रिफॉर्म के लिए, धार्मिक शांति के लिए नहीं, सामाजिक क्रांति के लिए। ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यह एक सामाजिक क्रांति का आंदोलन है। और जो व्यक्ति भी थोड़ा सा प्रबुद्ध होगा, शांत होगा, जीवन को देखेगा और समझेगा, ये हिंसा होगी उसकी तरफ से कि वह इस समाज को जैसा यह है वैसा ही चलने दे। कोई धार्मिक मनुष्य इस समाज की मौजूदा स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सिर्फ अधार्मिक लोग ही बर्दाश्त कर सकते हैं। वे जिनके प्राणों में कोई करुणा नहीं है, वे ही समाज में चलती हुई कुरूपता को देख सकते हैं। वे जिनके जीवन में प्रेम की कोई किरण नहीं है, वे ही घृणा के इतने अंधकार को सह सकते हैं। वे जिनके भीतर मनुष्यता मर गई है, वे ही अपने चारों तरफ मनुष्यता के मरे हुए रूप के बीच रहने को राजी हो सकते हैं। या तो धार्मिक आदमी इस समाज को बदलेगा, बदलने की कोशिश करेगा, या अपने को मिटा देगा, लेकिन इसी समाज में रहने की तैयारी उसकी नहीं हो सकती है। तो जीवन जागृति केंद्र एक संगठन होगा, धार्मिक संगठन नहीं। सामाजिक क्रांति, उथल पुथल के लिए एक संगठन, वह एक आंदोलन होगा। लेकिन वह आंदोलन इस अर्थों में नहीं जिस तरह की मोहम्मद का आंदोलन है कि आदमी मुसलमान हो जाए तो सब हो गया। जो मुसलमान है वह मोक्ष पहुंच जाएगा और जो नहीं है उसके द्वार बंद हो गए। इस तरह का वह संगठन नहीं होगा। उसका मोक्ष से कोई भी संबंध नहीं है। मोक्ष से संबंध संगठन का कभी होता ही नहीं, वह व्यक्ति की निजी बात है। लेकिन जिन लोगों के जीवन में भी थोड़ी सी शांति फलित होगी, जिनके जीवन में भी प्रभु का थोड़ा प्रकाश आएगा,
क्या वे समाज को ऐसा ही देखते रहेंगे जैसा कि समाज है? ये बर्दाश्त के बाहर है। धार्मिक मनुष्य बुनियादी रूप से विद्रोही होगा, और अगर आज तक दुनिया में धार्मिक मनुष्य विद्रोही नहीं हुआ तो उसका एक ही कारण है कि वह मनुष्य धार्मिक ही न रहा होगा। धार्मिक आदमी रिबेलियस होगा ही, उसके जीवन में क्रांति होगी ही। लेकिन क्रांति तो अकेले नहीं हो सकती, क्रांति के लिए तो संगठन चाहिए। क्योंकि जब हम क्रांति करने चलते हैं तो क्रांति को रोकने वाली जो शक्तियां हैं वे संगठित हैं। उनके खिलाफ एक आदमी का क्या अर्थ है? क्रांति के विरोध में जो प्रतिगामी, जो रिएक्शनरी फोर्सेज हैं, वे सब संगठित हैं। उनके खिलाफ एक आदमी का क्या प्रयोजन है, क्या अर्थ है? जिंदगी में जो लोग गलत हैं वे संगठित खड़े हुए हैं, और अच्छा आदमी यह सोचकर कि संगठन की क्या जरूरत है, बुरे आदमियों का साथी और सहयोगी बनता है। ये ध्यान रखना चाहिए, चोर और बदमाश सब संगठित हैं, राजनीतिक संगठित हैं, जिंदगी को खराब करने वाले सारे लोग संगठित हैं। और अच्छा आदमी सोचता है संगठन की क्या जरूरत है, तो फिर इसका एक ही फल होगा कि यह अच्छा आदमी भी चाहे जानते हुए चाहे न जानते हुए बुरे आदमियों का एजेंट सिद्ध होगा। क्योंकि बुरे आदमियों के संगठित रूप को बदलने के लिए अच्छे आदमियों के भी संगठन की अत्यंत अनिवार्य जरूरत है। पर एक बात ध्यान में रखते हुए कि वह संगठन धार्मिक नहीं है, उस संगठन का धर्म से सीधा संबंध नहीं है। धार्मिक लोग उस संगठन में हो सकते हैं, लेकिन उस संगठन की सदस्यता से कोई धार्मिक नहीं होता है। सामाजिक क्रांति की दृष्टि को ध्यान में लेकर एक संगठन अत्यंत जरूरी है। ये हमेशा से दुर्भाग्य रहा है कि बुरे आदमी सदा से संगठित रहे हैं, अच्छा आदमी हमेशा अकेला खड़ा रहा है, और इसलिए अच्छा आदमी हार गया, अच्छा आदमी जीत नहीं सका, अच्छा आदमी आगे भी नहीं जीत सकेगा। अच्छे आदमी को भी संगठित होना जरूरी है। बुराई की ताकतें इकट्ठी हैं, उन ताकतों के खिलाफ उतनी ही बड़ी ताकतें खड़ा करना आवश्यक है। तो मैं धार्मिक संगठन के एकदम विरोध में हूँ, लेकिन संगठन के विरोध में नहीं हूँ। इस भेद को समझ लेना जरूरी है। दूसरी बात, ये संगठन क्या चाहेगा, क्या करना चाहता है, क्या इसकी प्रवृत्ति होगी? समाज की जो जरूरतें हैं उनको ध्यान में लेंगे तो इसकी प्रवृत्ति ख्याल में आ सकती है। समाज की पूरी जीवन व्यवस्था ही रुग्ण है, उसमें आमूल क्रांति की जरूरत है, उसमें बुनियाद से ही पत्थर बदल देने जरूरत है। जैसे हम आदमी को आज तक ढालते रहे हैं, वह ढालने का ढांचा ही गलत सिद्ध हुआ है। उस ढांचे से अनिवार्य रूपेण बीमारियां पैदा होती हैं। फिर हम एक एक आदमी को जिम्मेवार ठहराते हैं कि तुम जिम्मेवार हो, जबकि वह आदमी विक्टिम होता है, शिकार होता है, जिम्मेवार नहीं होता। और उस पर हम जिम्मेवारी थोपते रहे हैं पिछले 5000 वर्षों से। ये बिल्कुल ही आदमी के साथ अन्याय हुआ है। आदमी गरीब होगा, चोर हो जाना बहुत संभव है। आदमी दीनहीन होगा, उसका पापी हो जाना बहुत संभव है। जब तक दुनिया में दरिद्रता है, दीनहीनता है, तब तक हम मनुष्य को सच्चे अर्थों में नैतिक बनाने में समर्थ नहीं हो सकते। इतनी दरिद्रता होगी कि प्राण ही दरिद्रता में डूबे हों तो नीति का स्मरण रखना बहुत मुश्किल है। एक तरफ समाज का सारा धन इकट्ठा हो जाए और समाज के अधिक लोग निर्धन हो, और फिर हम उन्हें समझाएं कि तुम धन का लोभ मत करना, तुम धन का मोह मत करना, तुम किसी दूसरे के धन को प्रतिस्पर्धा से मत देखना। हम कुछ ऐसी बातें सिखा रहे हैं कि एक घर के एक कोने में सुस्वादु भोजन का ढेर लगा है और भूखे लोग घर के चारों तरफ इकट्ठे हुए हैं। उनकी नाकों में उस भोजन की सुगंध जा रही है, उनकी आंखें उस भोजन को देख रही हैं, और वे भूखे हैं और उनके पूरे प्राण रोटी मांग रहे हैं, और हम उन्हें समझा रहे हैं कि देखो, भूलकर भी कभी भोजन का ख्याल मत करना, भोजन का विचार मत करना, दूसरे के भोजन की तरफ देखना भी मत, ये बड़ा पाप है। समाज की पूरी व्यवस्था ऐसी है कि उससे अनीति पैदा होती है। अगर समाज के व्यापक पैमाने पर एक नैतिक जीवन विकसित करना हो, धार्मिक मैं नहीं कह रहा हूँ, नैतिक जीवन विकसित करना हो, तो हमें समाज की सारी आमूल धारणा को सोचना विचारना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा सब तरफ। तो जीवन जागृति केंद्र समाज की आर्थिक व्यवस्था पर भी स्पष्ट दृष्टिकोण लेना चाहेगा, और उस दृष्टिकोण को गांव-गांव, कोने-कोने तक पहुंचाना चाहेगा। समाज की शिक्षा दूषित है, समाज की सारी शिक्षा दूषित है। शिक्षा के नाम पर सिर्फ धोखा होता है। न तो मनुष्य का व्यक्तित्व निर्मित होता है, न उसकी आत्मा विकसित होती है, न उसके प्राणों में कुछ ऐसा फलित होता है जिसे हम जीवन का अर्थ,
जीवन की कला कुछ कह सकें। आदमी बिना कुछ जाने हाथ में डिग्रियां लेकर वापस चला आता है, बिना कुछ हुए घर वापस लौट आता है और जिंदगी का सबसे बहुमूल्य समय शिक्षा के नाम पर नष्ट हो जाता है। जिस समय में कुछ हो सकता था वह बिल्कुल ही व्यर्थ नष्ट हो जाता है। जीवन जागृति केंद्र को नई शिक्षा के संबंध में एक स्पष्ट दृष्टि विकसित करनी होगी कि नई शिक्षा कैसी हो। हमारा परिवार बिल्कुल सड़ गल गया है, लेकिन हम उसमें इतने दिन से रह रहे हैं कि हमें पता भी नहीं चल रहा है कि उसकी सब चीजें सड़ गई हैं। कोई दंपति सुखी नहीं है, कोई पिता सुखी नहीं है बेटे से, कोई बेटा सुखी नहीं है बाप से, कोई माँ अपने बच्चों से सुखी नहीं है, कोई गुरु खुश नहीं है अपने शिष्यों से, कोई शिष्य अपने गुरुओं से खुश नहीं है। सारा का सारा समाज कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि एक दूसरे को दुख देने के लिए ही निर्मित हुआ है। परिवार की आमूल धारणा बदलनी जरूरी है। नए तरह का परिवार विकसित होना चाहिए जहां पिता और बेटे, माँ और बेटे, पति और पत्नी संतुष्ट हों, जीवन में अधिकतम संतोष उपलब्ध कर सकें। और ऐसा समाज निर्मित हो सकता है, ऐसा परिवार निर्मित हो सकता है। सिर्फ हमने उस संबंध में सोचा नहीं है, विचारा नहीं है। उदाहरण के लिए मैंने कहा कि जीवन की सारी व्यवस्था पर जीवन जागृति केंद्र एक आंदोलन फैलाना चाहेगा। मेरी उस सब संबंध में दृष्टि है, धर्म के संबंध में मेरी दृष्टि है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि जीवन के और पहलुओं पर मैं नहीं सोचता हूँ। मेरी तो अपनी समझ यह है कि जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म का थोड़ा सा भी प्रकाश होगा वह उस प्रकाश के सहारे जीवन के सारे पहलुओं को देखने में समर्थ हो जाता है। धर्म का दिया हाथ में हो तो हम जीवन की सारी समस्याओं को देखने में समर्थ हो जाते हैं। जीवन के प्रत्येक पहलू पर मेरी दृष्टि है, वह मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पूरे समाज से कह देना चाहता हूँ। जीवन जागृति केंद्र उस सारी बात को पहुँचाने का ध्यान लेगा। जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसमें बदलाहट की जरूरत ना आ गई हो। सच तो यह है कि वह सिर्फ ऐतिहासिक जरूरतों से पैदा हो गया है। हमारा जीवन सक्रिय और सचेतन रूप से मनुष्य का समाज निर्मित नहीं हुआ है। अब तक जो समाज निर्मित हुआ है वह बिल्कुल अचेतन ऐतिहासिक प्रक्रिया से निर्मित हो गया है। सचेष्ट रूप से विचार करके समाज की कोई भी चीज निर्मित नहीं हुई है। जरूरत है कि हम सचेष्ट होकर जीवन के एक एक पहलू पर पुनर्विचार करके निर्मित करने का विचार करें, और सब कुछ बदला जा सकता है। अभी इजराइल में उन्होंने 15 वर्षों से एक छोटा सा प्रयोग किया है। प्रयोग का नाम है किबुत्स। ये परिवार में एक अत्यंत क्रांतिकारी प्रयोग है। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के गांव गांव में भी वह प्रयोग हो। आने वाले 200 वर्षों में जो बच्चे किबुत्स के प्रयोग से विकसित होंगे वे बिल्कुल नए तरह के बच्चे होंगे। किबुत्स एक व्यवस्था है जहां 3 महीने के बाद बच्चे को गांव के सामूहिक आश्रम में प्रवेश दे दिया जाता है। 3 महीने के बच्चे को उसे माँ बाप से दूर ही पाला जाता है। माँ बाप मिल सकते हैं महीने में, 15 दिन में, सप्ताह में, रोज जब उन्हें सुविधा हो वे जाकर बच्चे को प्यार कर सकते हैं, लेकिन बच्चे का सारा पालन पोषण सामूहिक कर दिया गया है। सामूहिक पालन पोषण के अद्भुत परिणाम हुए हैं। सामान्यतया सोचा गया था कि बच्चों का प्रेम इस भांति माँ बाप के प्रति कम हो जाएगा, लेकिन परिणाम ये हुआ है कि किबुत्स के बच्चे अपने माँ बाप को जितना प्रेम करते हैं दुनिया का कोई बच्चा कभी नहीं कर सकता। उसका कारण यह है कि उन बच्चों को माँ बाप का प्रेम ही देखने का मौका मिलता है, और तो कुछ भी देखने का मौका नहीं मिलता। माँ बाप जब भी जाते हैं उन बच्चों के पास तो उन्हें हृदय से लगाते हैं, प्रेम करते हैं। जब वे बच्चे घंटे 2 घंटे को घर आते हैं तो माँ बाप प्रेम करते हैं। न माँ बाप को उन पर नाराज होने का मौका है, न क्रोध करने का, न गाली देने का। न उन बच्चों को मौका मिलता है कि बाप मेरी माँ के साथ कैसा व्यवहार करता है, माँ मेरे बाप के साथ किस तरह के वचन बोलती है, इस सब का उन्हें कुछ भी पता नहीं है। माँ बाप उन्हें एकदम देवता मालूम होते हैं, क्योंकि जब भी वे आते हैं तब उनको देवता पाते हैं। वे घड़ी आधा घड़ी को आते हैं। माँ बाप घड़ी आधा घड़ी को अपने बच्चों से मिलने जाते हैं। 20 वर्ष की उम्र में जब वे वापस लौटेंगे पूरी शिक्षा लेकर, तो माँ बाप के संबंध में उनके मन में कोई भी घृणा, कोई भी रोष, कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी रिबेलियन नहीं हो सकता है। उनका जितना प्रेम पाया गया, अब तक सोचा जाता था कि माँ बाप से दूर रखने में बच्चों का प्रेम कम हो जाएगा, लेकिन किबू के प्रयोग ने सिद्ध कर दिया है कि माँ बाप और बच्चों के बीच प्रेम अद्भुत रूप से विकसित हुआ। वहाँ जो बच्चे सामूहिक रहे,
इसका हमें ख्याल ही नहीं है कि छोटे बच्चों को बूढ़ों के साथ पालना एकदम अनैतिक है। छोटे बच्चों की बुद्धि छोटे बच्चों की है, बूढ़ों की बुद्धि बूढ़ों की है। बूढ़ों को जीवन भर का अनुभव है, वे और ढंग से सोचते हैं, बच्चे और ढंग से। और हमारे सभी बच्चों को बूढ़ों के साथ पलना पड़ता है। इसमें कितना अनाचार हो जाता है बच्चों के साथ, इसका हमें हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है। न बूढ़े बच्चों को समझ सकते हैं, न बच्चे बूढ़ों को समझ सकते हैं। बूढ़े दुखी होते हैं कि ये बच्चे हमें परेशान कर रहे हैं, और बच्चों को हम कितना परेशान करते हैं इसका हमें कोई हिसाब नहीं है। किबुत्स ने कहा कि बूढ़ों और बच्चों को साथ साथ पालना बच्चे को बचपन से ही पागल बनाने की चेष्टा है, क्योंकि बूढ़े का अपना सोचने का ढंग है। उसका ढंग गलत है यह नहीं, उसका अपना जीवन का अनुभव है, उसका अपना सोचने का ढंग है, उसकी उम्र के देखने का अपना रास्ता है। छोटे बच्चे की जिंदगी से उसका क्या संबंध है? तो किबुत्स कहता है कि एक उम्र के लोगों को एक ही उम्र के लोगों के साथ पालना ही मनोवैज्ञानिक है। तो जिस उम्र के बच्चे हैं वे उसी उम्र के बच्चों के साथ पाले जाएं। और इसका परिणाम ये हुआ है कि किबुत्स से आए हुए बच्चों में एक ताजगी, एक नयापन, बात ही और खुशी ही और। हमारे बच्चे तो बूढ़ों के साथ रह रहकर उदास हो जाते हैं। इसके पहले कि वे खुश होना सीखें, चारों तरफ उदासी उनको पकड़ लेती है। वे एकदम भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि हर चीज में उन्हें लगता है कि वे गलत हैं। पिता किताब पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, और बच्चे को लगता है कि वह शोर कर रहा है तो गलत कर रहा है। अब बच्चे को कभी ख्याल में भी नहीं आता कि गीता पढ़ना क्या इतना उपयोगी हो सकता है कि मेरा शोर करना फिजूल हो। बच्चे के लिए कूदना और शोर करना इतना सार्थक है कि उसकी कल्पना के बाहर है कि आप एक किताब लेकर बैठे हैं तो कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि हम शोर न करें। हर चीज धीरे धीरे उसको पता चल जाती है कि वह गलत है। तो हम हर बच्चे को गिल्टी और अपराधी बना देते हैं। बचपन से ही उससे लगने लगता है कि जो मैं करता हूँ वह गलत है। शोर करता हूँ गलत है, खेलता हूँ गलत है, दौड़ता हूँ गलत है, झाड़ पर चढ़ता हूँ गलत है, नदी में कूदता हूँ गलत है, कपड़े पहने हुए वर्षा में खड़ा होता हूँ गलत है। मैं जो भी करता हूँ गलत है। इसका इकट्ठा परिणाम होता है कि मैं गलत आदमी हूँ। हम अपराधी पैदा कर रहे हैं बचपन से, और उसका कुल कारण यह है कि बच्चों को उनकी भिन्न उम्र के लोगों के साथ पाला जा रहा है। किबुत्स में उन्होंने व्यवस्था की है कि बच्चे एक उम्र के बच्चों के साथ पले। उनको संभालने के लिए भी उनसे थोड़ी ही ज्यादा उम्र के बच्चे हों, बहुत बड़ी उम्र के लोग नहीं। बड़ी उम्र के लोग कोनों में और दूर खड़े रहें। वे इतना ही ध्यान रखें तो काफी है कि बच्चे कोई अपने को आत्महानि न पहुंचा ले। बस इससे ज्यादा ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे एक मित्र एक किबुत्स स्कूल में गए और वे देखकर दंग रह गए। बच्चों का खाना हो रहा था और उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी में पहली दफा अनुभव किया कि खाना बच्चों का ऐसा होना चाहिए। 50 बच्चे थे। कुछ बच्चे मेज पर नाच रहे हैं उसी पर जिस पर कि खाना चल रहा है। कुछ बच्चे तंबूरा बजा रहे हैं, एक बच्चा ट्विस्ट करके डांस कर रहा है, एक लड़की गीत गा रही है। सारा खेल चल रहा है, बीच में खाना भी चल रहा है, नाच भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि वह 2-2.5 घंटे तक चलता रहा, वह खाना और वह नाच। मैंने पूछा क्या ये रोज होता है? उन्होंने कहा खाना और बिना नाचे और बिना गाए कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैं 2 घंटे तक देखकर दंग रह गया। वे बच्चे इतने खुश थे, लेकिन ये बूढ़ों के साथ तो खाने में नहीं हो सकता। यह असंभव है। हमारे बच्चों की खुशी जानने के पहले उनकी खुशी नष्ट हो जाती है। उनको बच्चे की तरह पाला ही नहीं गया। तो मेरी दृष्टि है बच्चे से लेकर बूढ़े तक, आर्थिक व्यवस्था से लेकर राजनीति तक, शिक्षा, समाज, परिवार, इस सारे को कैसे रूपांतरित किया जाए। और उसके लिए एक संगठन की जरूरत है। वह धार्मिक संगठन नहीं है। इस पर तो विस्तार में आपसे बात नहीं कर सकूंगा। इस पर तो एक अलग कैंप लेने का विचार चलता है जहां मैं समाज के सारे अंगों को कैसे बदला जाए उस पर अलग से आपसे पूरी बात कर सकूं। दूसरी बात, कुछ बातें हमें मानकर चलनी चाहिए। जैसे जिस समाज में हम हैं वह रुग्ण है, इसलिए हम अगर किसी संगठन में ये शर्त बना देते हैं कि स्वस्थ लोग ही उस संगठन के सदस्य हो सकेंगे तो वह संगठन कभी बनेगा नहीं।
ये वैसे ही है जैसे कोई अस्पताल एक तख्ती लगा दे दरवाजे पर कि सिर्फ वही लोग अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं जो स्वस्थ होंगे, तो उस अस्पताल में कोई भर्ती नहीं होगा, क्योंकि पहली तो बात ये कि अस्पताल की जरूरत ही नहीं रह जाती। दूसरी बात ये कि अस्पताल में आदमी तभी जाता है जब वह बीमार है। तो अगर हम इस तरह की शर्तें और कंडीशंस बनाएं कि निरहंकारी लोग संगठन में आए, जिन्हें मान पद प्रतिष्ठा का कोई सवाल नहीं है वे संगठन में आए, जिन्हें धनी और निर्धन के बीच कोई फर्क नहीं है वे संगठन में आए, तो आप गलत शर्तें लगा रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि लोग संगठन में रह जाने के बाद इस भांति के हो जाने चाहिए, लेकिन ये संगठन में आने की शर्त नहीं हो सकती। जो आदमी इस संगठन में रह जाए वह ऐसा हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हो तब संगठन हम खड़ा करेंगे या संगठन बनाएंगे तो हम पागल हैं। फिर संगठन बनाने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। ये हमें मानकर चलना पड़ेगा कि संगठन खड़ा होगा तो आदमी की बीमारियों के साथ शुरू होगा। इस बात को स्वीकार करके चलना पड़ेगा कि आदमी में बीमारियां हैं। अब उन बीमारियों को कितना बचाया जा सकता है उसका ध्यान रखना जरूरी है, कितना दूर किया जा सकता है उसके उपाय करने जरूरी हैं। और अंतिम लक्ष्य ध्यान में होना चाहिए कि वह दूर हो जाए। कैसे दूर होगा? सामान्य मनुष्य की सारी क्रियाएं अहंकार से प्रेरित होती हैं। ये तो परम धर्म की अनुभूति पर उपलब्ध होता है कि अहंकार खो जाता है, तब सारी क्रियाएं निरहंकार हो जाती हैं। लेकिन उसके पहले यह नहीं होता, तब क्या रास्ता है? लेकिन अहंकारग्रस्त मनुष्य भी अच्छा काम कर सकता है और अहंकारग्रस्त मनुष्य बुरा काम भी कर सकता है। अच्छे काम के साथ उसके अहंकार को जोड़ा जा सकता है और बुरे काम के साथ भी जोड़ा जा सकता है। निश्चित ही परम अर्थों में अच्छा काम तभी होता है जब अहंकार शून्य हो जाता है, लेकिन वह पहली शर्त नहीं हो सकती किसी संगठन की। जब भी कोई सामाजिक जीवन और संगठना खड़ी करनी हो तो यह मानकर चलना होता है कि आदमी के रोग को हम स्वीकार करते हैं, उस रोग का अधिकतम शुभ के लिए हम प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे यही सवाल है, कुछ लोग 50 रुपये में ठहरे हुए हैं, कुछ लोग 30 रुपये में ठहरे हुए हैं। इसमें कई कारण हो सकते हैं, और जैसा समाज है वर्ग विभाजित, उसमें यह असंभव है कि इस पूरे वर्ग विभाजित समाज में आप एक छोटा सा ओएसिस बनाना चाहें जहां की वर्ग विभाजन न हो, क्योंकि यहाँ जो लोग आएंगे वे वर्ग विभाजित समाज से आएंगे। उनके सारे जीवन का सोचने का ढांचा वर्ग विभाजन का है। इस ढांचे से वे लोग यहाँ आएंगे 3 दिन के लिए। अगर हम ये शर्त रख ले कि यहाँ वर्ग विभाजित भाव छोड़ देना पड़ेगा तो ही प्रवेश पा सकते हैं, तो प्रवेश ही नहीं पाया जा सकता है। वर्ग विभाजित समाज है, समाज क्लासेस में बंटा हुआ है। वह जो आदमी यहाँ आ रहा है वह उस समाज से आ रहा है, उसके प्राणों में गहरे वह वर्ग बैठ गया है। उस वर्ग को निकालना है, वर्ग को निकालने की चेष्टा करनी है। लेकिन वर्ग ना हो ये योग्यता नहीं बनाई जा सकती पहली क्वालिफिकेशन की, तब उसे प्रवेश मिलेगा। 50 रुपये वाला आदमी है, वो 50 रुपये वाला आदमी 50 रुपये की सुविधा मांगता है, उसकी अपनी आदतें हैं। 50 रुपये की सुविधा उसे न दी जाए तो वह नहीं आएगा। मुझे पता चला कि बंबई से और 200-400 लोग आने वाले थे, लेकिन 50 रुपये वाला हिस्सा खत्म हो गया, वे नहीं आ सके। अब ये जो आदमी है ये 50 रुपये में ठहरता है। मैं नहीं कहता कि यह विभाजन खत्म कर दिया जाए, मैं तो ये कहता हूँ विभाजन और थोड़ा बड़ा किया जाए। 100 रुपये का भी वर्ग हो, 80 का भी हो, 70 का भी हो, 10 का भी हो, 5 का भी हो, 0 का भी हो। जैसा एक मित्र ने कहा कि कुछ लोग हैं जो कुछ भी नहीं दे सकते। जो कुछ भी नहीं दे सकते उनको लाने का एक ही उपाय है कि जिन्हें 150 रुपये देने में मजा हो सकता है उनके लिए 150 का वर्ग भी हो। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो 0 वाला भी लाया जा सकता है। कुछ को सिर्फ 150 रुपये देने में ही सुख उपलब्ध होता है कि वे 150 वाले वर्ग में ठहरे हुए हैं, उनको इतना सुख लेने दिया जाए। ये तो पीछे की बात होगी कि हमारी यहाँ की व्यवस्था और विचार और चिंतना और व्यवहार से उनको पता चले कि वे बेवकूफ थे, उन्होंने भूल की। ये तो यहाँ केंद्र का जो व्यवहार होगा 0 रुपया देने वाले से, वह वही होगा जो 150 रुपये देने वाले से होगा। व्यवहार मैं कह रहा हूँ, खाट नहीं कह रहा हूँ, तकिया नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि ठीक है कि 150 रुपये वाले के लिए आपको 2 अच्छे तकिए देने पड़ेंगे, वे देने चाहिए। लेकिन व्यवहार
यहाँ केंद्र का जो कार्य करता है वह 150 रुपये वाले से ज्यादा सम्मान से बोलेगा तो गलती होती है, तो भूल होती है। जिसने एक भी पैसा नहीं दिया है उससे अगर वह असम्मान से बोलता है तो भूल होती है। तो हम वर्ग पैदा कर रहे हैं, फिर ये तो वर्ग है 100 रुपये 150 रुपये वाले हम पैदा नहीं कर रहे, उसी वर्ग से यह समाज आ रहा है। हम वर्ग मिटाने के लिए एक नया समाज खड़ा करना चाहते हैं। यहाँ जो व्यवहार होगा उस तल पर रत्ती भर का फासला नहीं होना चाहिए, लेकिन ये फासला होगा कि 150 रुपये वाला मेरे बंगले के पास ठहरेगा। ये व्यवहार का फासला नहीं है। वह 150 रुपये भी दे और गांव में भी ठहरे और जो कुछ भी ना दे वह मेरे पास ठहरे, तो ये किस अर्थ में न्यायपूर्ण होगा? उसे ठहरने दे यहाँ, उसके यहाँ ठहरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब वह मुझसे मिलने आएगा तब उसको पता चलेगा कि मुझसे मिलने जो 100 कदम पैदल चलकर आया है उसमें और वह जो 2 कदम चलकर आया है मुझसे मिलने में कोई फर्क नहीं है। और फिर हमें नई धारणा विकसित करनी चाहिए कि 150 रुपये वाले बंगले में वे लोग ठहरे हुए हैं जो उतने स्वस्थ नहीं हैं कि 10 रुपये वाली जगह में ठहर सके। वह हमें विकसित करनी चाहिए धारणा। वह जो 50 रुपये वाले में ठहरा हुआ है वह अस्वस्थ आदमी है, 30 रुपये वाला आदमी ज्यादा स्वस्थ है, वह 30 रुपये में भी गुजारा करता है। हमें धारणा वैल्यूज बदलनी है। 150 रुपये 100 रुपये से आप नहीं छुटकारा पा सकते हैं। हमें ये धारणा बनानी चाहिए कि 30 रुपये वाले में जो ठहरा है वह ज्यादा स्वस्थ आदमी है, 50 में जो ठहरा है वह बीमार है, 150 वाला और भी बीमार है, उसके लिए ज्यादा सुविधा की व्यवस्था के आयोजन की जरूरत है। और बीमार आदमी के प्रति हमारी दया होनी चाहिए, घृणा नहीं होनी चाहिए। स्वभावतः बीमार आदमी के प्रति दया ही होती है, घृणा का क्या कारण है? हमें धारणा बदलनी चाहिए। वैल्यूएशन, हमारे सोचने और वैल्यूज का फर्क होना चाहिए। इसलिए मुझे ख्याल आता है कि केंद्र के मित्रों ने जो वर्ग के नाम रखे हैं वह एक क्लास तो 30 रुपये वालों के लिए शायद रखिए, सी क्लास 50 रुपये वालों के लिए रखिए। वह थर्ड क्लास में 50 रुपये वाला है, वह फर्स्ट क्लास में है नहीं। होना भी यह चाहिए कि हम दृष्टिकोण बदले कि 50 रुपये वाले को भी ख्याल हो कि 50 रुपये वाले में ठहरना थोड़ा दया के पात्र बनना है। 30 रुपये वाले में ठहरने वाले को लगता हो कि वह ज्यादा स्वस्थ आदमी है। 100 आदमी के साथ जो ठहर सकता है वह आदमी ज्यादा सामाजिक है। जो कहता है कि मैं अकेले ही ठहरूंगा, दूसरे के साथ सो भी नहीं सकता रात, यह आदमी रुगन है। इसकी व्यवस्था हमें करनी चाहिए और हम उपाय करेंगे कि धीरे धीरे ये 100 साथ ठहर सके। लेकिन हम ये शर्त लगा दे कि नहीं, यहाँ तो एक ही वर्ग होगा, तो हम सिर्फ इसको रुकावट डाल रहे हैं। और बड़े मजे की बात यह है कि जिसको हम रुकावट डाल रहे हैं वह उसके लिए भी सहारा बनता जो कि नहीं आ सक रहा है। आपको शायद अंदाज नहीं है, जिन लोगों से 30 रुपये की व्यवस्था की गई है, 30 रुपये में उनका खर्च हो नहीं रहा है। उनका खर्च कोई 35 और 37 के करीब पड़ेगा। वे 7 रुपये 50 रुपये वाला चुका रहा है, 50 का खर्च नहीं है, खर्च कोई 40 के करीब है। वे 10 रुपये जो ज्यादा है 50 रुपये वाले पर, वे 40 वाले को 30 किए जा सके इसलिए हैं। लेकिन आदमी की बुद्धि बड़ी अजीब है। उसके लिए इंतजाम किया जाए तो वह परेशान होता है कि मुझे 30 का हिस्सा बना दिया। न इंतजाम किया जाए तो 40 देने की उसकी तैयारी नहीं है। और जो आदमी उसके लिए 10 रुपये चुका रहा है वह आदमी घृणा का पात्र हो रहा है। फिर यह समाज आपका, इसका जिम्मा न तो जीवन जागृति केंद्र पर है न मुझ पर है, यह आपके सारे बाप दादों पर है। 5000 साल में जो समाज उन्होंने पैदा किया है वह बेवकूफी से भरा हुआ है। आज तो समाज को स्वीकार करके चलना पड़ेगा, उसमें बदलाहट करनी है तो भी। लेकिन यहाँ केंद्र के मित्रों को व्यवहार में जरूर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। उस तल पर हमारे मन में धन की कोई स्वीकृति नहीं होनी चाहिए, जरा भी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि धन का अपमान होना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि इसी तरह काम करती है, या तो हम धन को आदर देते हैं या अपमान करते हैं। बस दो के बीच हम डोलते हैं। धन की सहज स्वीकृति होनी चाहिए। धन का मूल्य है, धन की शक्ति है। और गलत है वे लोग जो समझते हो कि धन का कोई मूल्य नहीं है और कोई शक्ति नहीं है। धन का बहुत मूल्य है और बहुत शक्ति है, लेकिन उस कारण कोई मनुष्य सम्मानित नहीं होता।
मनुष्यता धन से बहुत बड़ी बात है। खाट धन से मिलती है और तकिए भी धन से मिलते हैं और मकान भी धन से मिलता है और भोजन भी धन से मिलता है। मनुष्यता धन से नहीं मिलती। तो खाट, तकिए और गद्दियों में तो फर्क होगा, लेकिन मनुष्यता के आदर में फर्क नहीं होना चाहिए। और जब धीरे धीरे इस केंद्र के मित्र एक हवा पैदा कर लेंगे कि यहाँ मनुष्यता में कोई फर्क नहीं है, तो हम वह वक्त भी ले आएंगे कि हम कहेंगे कि जो जितना दे सके वह उतना दे। 30 और 100 के बीच जो जितना दे सके वह उतना दे दे, या 10 और 100 के बीच जितना दे सके उतना दे दे। जो जितना दे सके उतना दे, और जो जितनी सुविधा में रहना चाहे उतनी सुविधा लिख कर दे दे। वह एक धीरे से विकास की बात है कि आज से 5 साल के बाद हम ये कर सकेंगे कि 10 से और 100 तक जिसको जितना देना हो उतना दे दे और जितनी उसकी जरूरत हो उतनी मांग कर ले।